गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बार फिर से असगर वजाहत द्वारा रचित शेर, चार हाथ, साझा और पहचान पाठ है वो करवाने जा रही हूँ। शेर और पहचान मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ चार हाथ। चार हाथ कहानी में ये एक छोटी सी लघु कथा है। इस लघु कथा में चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को जागृत करती है। पूंजीपति भली भांति के उपायों पर मजदूरों को पगू बनाने का प्रयास करते रहते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। वो ढूंढते रहते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही अर्थात उनकी जीने की क्षमता ही वो मजदूरों की जीने की क्षमता को ही वो समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। वे मील के कलपुर्जे बन जाते हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की ये लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो ये कहानी, इस कहानी के अंदर, इस छोटी सी लघु कथा के अंदर जो मील मालिक है उसके दिमाग के अंदर तरह तरह के अजीब से ख्याल हैं वो आया करते हैं। वो मन में क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इस सारे संसार को अपना मील ही बना दूं, सारे लोग मजदूर और मैं उनका मालिक बन बैठूं। या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस मील के अंदर इंसानों को बनाना शुरू कर दूं ताकि वो बिना आमदनी बिना तनख्वाह के ही मेरी मील में वो काम करें वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे जो उसके दिमाग में आइडियाज़ हैं, ख्याल हैं, वो आते ही रहते हैं। मगर फिर उसके मन में एक दिन ये ख्याल आया क्यों न मैं मज़दूरों के चार हाथ लगवा दूं। दो हाथ से वो जितना काम करते हैं उससे दुगनी रफ्तार से वो चार हाथ से काम करेंगे और मुनाफा है वो भी दुगना तिगना मेरा होगा। तो उसने इस काम को करने के लिए फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस काम को करने के लिए किसे लगाया जाए। उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया और उन बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मोटी मोटी तनख्वाह देकर उन्हें अपनी नौकरी पर रखा और अपना नौकर बना लिया। कई सालों तक शोध करने के बाद, कई सालों तक प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा करना संभव नहीं है। अब उसने कई सालों तक वैज्ञानिकों को मोटी मोटी तनख्वाह दी, इसीलिए उसे उन पर बहुत गुस्सा आया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अपने आप ही वह इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और कटे हुए हाथों को मजदूरों के हाथों के साथ फिट करने की उसने कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे और ये इस काम में भी वह सफल नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ बनवाए और सभी मजदूरों पर एक एक जोड़ी लोहे के हाथ है वो फिट कर दिए, जिससे बहुत सारे मजदूरों का देहांत हो गया। बहुत सारे मजदूर है वो मर गए। आखिरकार एक दिन उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने नौकर रख लिए, अर्थात उस आधी सी मतलब एक आधी तनख्वाह में उसके दुगने मजदूर हैं, दुगने नौकर हैं, वो काम पर आ गए और काम भी मिल का बहुत तेज़ रफ्तार से चलने लगा। तो ये है शोषण के विरुद्ध जो कहानी है, ये शोषण के विरुद्ध है। इसमें लेखक ने ये बताया है कि मजदूर है वो लाचार हैं, विवश हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मील मालिक है वो मज़दूरों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। नए नए आइडियाज़, नए नए ख्याल हैं उनके दिमाग में आते हैं और वो तरह तरह से मज़दूरों का शोषण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। असगर वजाहत की मैं आपको 3 कहानियाँ सुना चुकी हूँ, शेर, चार हाथ और पहचान। अब हमारी जो अंतिम कहानी है साझा कहानी है, वो मैं आपको कल कराने जा रही हूँ। साझा कहानी भी ऐसी ही कमज़ोर वर्ण व्यवस्था के ऊपर करारा व्यंग्य किया गया है, करारी चोट है। तो ये कहानी मैं आपको कल कराने जा रही हूँ। नमस्कार विद्यार्थी।